हालेलुया। स्वर्ग, नरक और बाहरी अंधकार श्रृंखला, भाग 6। आज का विषय है स्वर्ग का प्रतिफल। हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं, और जब हम इस पृथ्वी पर विश्वास योग्य और आज्ञाकारी जीवन जीते हैं तो हमें स्वर्ग में प्रतिफल मिलता है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है उद्धार और प्रतिफल अलग है। यीशु ने सिखाया कि स्वर्ग प्रतिफल वाला राज्य है। मत्ती अध्याय 25 में स्वामी अपने दासों को काम सौंपकर चला जाता है और लौटकर कहता है, शाबाश हे भले और विश्वास योग्य दास। एक दास को वह 10 नगरों का अधिकार देता है और दूसरे को 5 नगरों का। दोनों अपने स्वामी के राज्य में हैं। अंतर उद्धार का नहीं है, बल्कि सौंपे गए काम में विश्वास योग्यता का है। प्रेरित पौलुस भी यही सत्य सिखाता है। हर एक अपने परिश्रम के अनुसार अपना प्रतिफल पाएगा। पौलुस विश्वास की तुलना निर्माण कार्य से करता है। सोना और चांदी आग में टिके रहते हैं और प्रतिफल बनते हैं, पर लकड़ी और भूसा जल जाते हैं। फिर भी पवित्र शास्त्र कहता है वह स्वयं तो उद्धार पाएगा, परंतु आग में से होकर। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके उद्धार तो पाता है, पर यदि इस पृथ्वी पर उसका जीवन स्वार्थ, व्यर्थ परिश्रम और अर्थहीन बातों से भरा रहा तो वह स्वर्ग में लगभग बिना किसी प्रतिफल के प्रवेश करेगा। उद्धार अनुग्रह से है, पर प्रतिफल विश्वास योग्यता से मिलता है। पौलुस यह भी कहता है कि हम नाशवान मुकुट के लिए नहीं, बल्कि अविनाशी मुकुट के लिए दौड़ते हैं। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि हम स्वर्ग जाते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम कैसे स्वर्ग जाते हैं। आज की छोटी आज्ञाकारिता, छिपी हुई सेवा और वह बलिदान जिसे कोई नहीं देखता, ये सब स्वर्ग में नगरों का अधिकार और मुकुटों का प्रतिफल बन जाते हैं। परमेश्वर सब कुछ याद रखता है और वह अवश्य प्रतिफल देगा। आज भी विश्वास योग्यता के मार्ग पर चलने वाले आप सभी को स्वर्ग में महान प्रतिफल मिले। यीशु के नाम में मैं आपको आशीष देता हूं। आमीन।